ज़बानों पर तिलावत की हलावत है। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ कुछ इस टाइप की स्टेटस एडिटिंग शेयर करने जा रहा हूं जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो अगर आप भी इस तरह की स्टेटस एडिटिंग करना चाहते हैं तो आपने मेरी वीडियो को कंप्लीट देखना है। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन अ सिंपल वे, सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। तो गाइज़, आज मैं आपको इनशार्ट ऐप को यूज़ करते हुए रमज़ान मुबारक का स्टेटस बनाना सिखाऊंगा। तो अगर आप पहले से इनशार्ट ऐप को यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा, नहीं तो आप मेरी वीडियो देखने के बाद सीख जाएंगे कि आप उर्दू लिरिका वाला स्टेटस इनशार्ट ऐप से कैसे बना सकते हैं। तो इस इनशार्ट ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप इसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इनशार्ट ऐप को ओपन करता हूँ। ओपन होने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस है गाइज़। तो आपने इधर वीडियो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल की जो गैलरी है वो डायरेक्ट ओपन हो जाएगी। तो इधर मेरा एक प्रोजेक्ट पहले से बना हुआ है तो इसलिए मेरे पास जो मोबाइल की गैलरी है वो ओपन नहीं हुई। तो इधर मैं न्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। तो इसके ऊपर जो ही मैं क्लिक करूँगा तो मेरे मोबाइल की जो गैलरी है ओपन होकर आ जाएगी। इधर से आपने वो पिक्चर सेलेक्ट करनी है जिसके ऊपर आप स्टेटस बनाना चाहते हैं। तो आप मल्टीपल पिक्चर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ये वाली पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद नीचे जो टिक का आइकन है इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अगर आप इसको पिक्चर की जो साइज़ है उसको यूट्यूब साइज़ में करना चाहते हैं या किसी और साइज़ में करना चाहते हैं तो आपने ये जो लेफ़्ट साइड पर जो कैनवा का ऑप्शन है आपने गाइस इस पर क्लिक कर देना है। इस पर आप जो ही क्लिक करेंगे तो जो मेरा साइज़ है वो टिकटॉक वाला सिलेक्ट है। अगर आप यूट्यूब वाला साइज़ सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर टिकटॉक वाला ही रहने देता हूँ और उसके बाद मैं ऊपर टिक के आइकन पर क्लिक कर देता हूँ। इस तरह करने के बाद गाइस अब आपने क्या करना है, इधर आपने अपनी नात सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर आपने म्यूज़िक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो इधर आपने ट्रैक्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने माई म्यूज़िक पर क्लिक करना है और आपकी जो मोबाइल में ऑडियो हैं उसमें से आपने जो भी नात सेलेक्ट करनी है आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन मेरी जो नात है वो वीडियो की सूरत में है तो मैं उसको वीडियो की ऑडियो को एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो मैं इधर फीचर्ड के बटन पर क्लिक करता हूँ और इधर मैं करता हूँ एक्सट्रैक्ट ऑडियो फ्रॉम वीडियो, इसके बटन पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद मेरे मोबाइल की गैलरी ओपन होकर आ जाएगी। तो इधर मैं वीडियो सेलेक्ट करता हूँ जिसकी मैंने नात को एक्सट्रैक्ट करना है। तो अगर आप ये नात अपने मोबाइल में सेव करना चाहते हैं तो नीचे आपने टेक के आइकन पर क्लिक कर देना है। तो मैं सेव नहीं करना चाहता तो मैं कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद आपने जो टेक का आइकन है इस पर क्लिक कर देना है। जो ही आप क्लिक करेंगे तो जो आपकी नात है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो इधर आपने ऊपर टिक के आइकन पर दोबारा क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपने क्या करना है, आपकी नात की जो ड्यूरेशन है वो अगर 30 सेकंड है तो आपने क्या करना है, जो पिक्चर है इसकी ड्यूरेशन को भी 30 सेकंड का लेना है। तो आपने पिक्चर पर क्लिक करना है, इधर आपने ड्यूरेशन पर क्लिक करना है और इधर आपने जो पेंसिल का आइकन है इस पर क्लिक करना है और इधर आपने 30 लिखना है और इधर आपने ओके के बटन पर क्लिक कर देना है और फिर आपने इधर टिक का जो आइकन है इस पर क्लिक कर देना है। इस तरह करने के बाद आपका जो इमेज है उसकी ड्यूरेशन जो आपकी जो नात है उसकी ड्यूरेशन के बराबर हो जाएगी। उसके बाद आपने पिक्चर पर गाइस इफेक्ट लगाना है। इफेक्ट कैसे लगाना है, तो आपने पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है। जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने जो इधर फिल्टर का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने इफेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास बहुत सारे जो इफेक्ट्स हैं वो गाइस आ जाएंगे। अगर आप इनमें से कोई भी इफेक्ट ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मैं आपको ये वाला इफेक्ट जो है लगा के दिखा देता हूँ, जो ये फर्स्ट वाला है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद जो इसकी वैल्यू है इसको मैं हाई कर देता हूँ। उसके बाद मैं ऊपर टिक के आइकन पर क्लिक कर देता हूँ और इसकी जो ये लाइन है इसको मैं ऐसे खींच के वीडियो के एंड तक कर देता हूँ जहाँ तक हमारी वीडियो है। आपने भी ऐसे ही करना है। उसके बाद गाइस आपने शुरू में आ जाना है। ओके करता हूँ। उसके बाद आपने शुरू में आ जाना है और ऊपर आपने टिक के आइकन पर क्लिक कर देना है। तो अब आपने एक और इफेक्ट लगाना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ गाइस। तो आपने पिक्चर को ऐसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने जो ये कारसेट है इसको ऐसे थोड़ा सा आगे करना है। आप अपने हिसाब से ऐसे कर सकते हैं, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो इधर आपने सेपरेट के जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है और फिर आपने नीचे स्क्रीन के ऊपर जो है वो एक बार क्लिक करना है और फिर आपने कारसेट को थोड़ा सा आगे करना है और सेपरेट के बटन पर क्लिक कर देना है और दोबारा आपने कारसेट को थोड़ा सा आगे करना है और इधर फिर आपने सेपरेट के बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपने ये जो वाइट डॉट हैं ये बना लेने हैं। तो अगर आप ये बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। तो आपने वाइट डॉट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ये बहुत सारे जो इफेक्ट्स हैं गाइस आ जाएंगे। तो इनमें से आप जो भी इफेक्ट्स लगाना चाहें लगा सकते हैं। मैं ये वाला लगा देता हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद मैं ओके कर देता हूँ गाइस। उसके बाद मैं आगे नेक्स्ट जाता हूँ और ये जो वाइट डॉट है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जो इसके ऊपर क्लिक करता हूँ अब मैं ये वाला इफेक्ट लगाना चाहता हूँ। तो उसके बाद मैं दोबारा टिक करता हूँ। अब ये जो है इस इफेक्ट पर मैं क्लिक करता हूँ और ये वाला इफेक्ट लगाना चाहता हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाला। तो ऊपर मैं दोबारा टिक के आइकन पर क्लिक कर देता हूँ। ये हमारा काम मुकम्मल हो चुका है। अब गाइस आपने क्या करना है, आप अपने चैनल का लोगो लगाना चाहते हैं तो आपने जो ये फ़िल्टर के साथ पीप का ऑप्शन है आपने इस पर क्लिक कर देना है।
जो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल की जो गैलरी है वो ओपन होकर आ जाएगी। तो आपने अपने जो चैनल का लोगो है उसको ढूंढ लेना है। तो मेरा ये रहा लोगो, मैं इसको यहाँ से लगा देता हूँ। इस तरह लोगो आ जाएगा। इसको आपने खींच के इसको भी आपने वीडियो के एंड तक कर देना है। ठीक हो गया गाइस, इस तरह से आपने करना है। उसके बाद आपने शुरू में आ जाना है और ऊपर आपने टिक के आइकन पर क्लिक कर देना है। अब आपने जो है वो लिरिक्स लिखनी है गाइस। लिरिक्स कैसे लिखनी है तो मैं आपको ये जो चैनल का लोगो है इसको सेट करके दिखा देता हूँ। इस तरह से आपने अपने चैनल का लोगो जहाँ पर भी सेट करना चाहें कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और फिर टिक के आइकन पर क्लिक कर देता हूँ। तो गाइज ऑल इफेक्ट लगाने के बाद अब आपने अपने जो नात है उसकी लिरिक्स लिखनी है। तो इधर आपने टेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है जो टी बना हुआ है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने अपने मोबाइल के नोट पैड को ओपन कर लेना है जहाँ पर आपने जो नात की लिरिक्स है वो लिख के रखी हुई है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने तो आसानी के लिए लिख के रखी हुई है। और मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ जो पहला पार्ट है इसका, और इधर मैं आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसको पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं जो मेरा उर्दू का फ़ॉन्ट्स है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। तो आपका यहाँ पर उर्दू का फ़ॉन्ट सिलेक्ट नहीं होगा, आपको उर्दू के फ़ॉन्ट्स ऐड करने पड़ेंगे। तो इधर आपने उर्दू के फ़ॉन्ट्स ऐड कैसे करने हैं, सबसे पहले मैं इसका जो साइज़ है उसको यहाँ पर ऐसे एडजस्ट करके इधर इस तरह से सेट कर लेता हूँ। आपने भी ऐसे कर लेना है। उसके बाद आपने जो डबल ए बना हुआ है गाइस, आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरे जो आप देख सकते हैं जो उर्दू के फ़ॉन्ट्स यहाँ पर ऐड हैं। तो आपने ये जो सेंटर में आइकन है एरो का बना हुआ, आपने इस पर गाइस क्लिक करना है। जो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो फाइल मैनेजर है मोबाइल का ओपन होकर आ जाएगा। तो इधर मेरा जो फोल्डर है उर्दू फ़ॉन्ट्स वाला ये ओपन हो चुका है। तो आपके पास ये फोल्डर ओपन नहीं होगा। आपने अगर आपके पास उर्दू फ़ॉन्ट्स नहीं है तो वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। आप मेरी वो वीडियो देख के उर्दू के फ़ॉन्ट्स जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। 500 प्लस उर्दू के फ़ॉन्ट्स हैं। डाउनलोड करने के बाद आपने फिर वो फोल्डर सेलेक्ट करना है और फिर आपने इसमें से जो उर्दू के फ़ॉन्ट्स हैं उनको सिलेक्ट करना है और फिर आपने इसमें ऐड कर देना है। ठीक हो गया गाइस, मैंने पहले से ऐड किए हुए हैं तो मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर आपने जो भी उर्दू का फ़ॉन्ट सिलेक्ट आपको अच्छा लगता है उस पर आपने क्लिक करना है तो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने ये जो 3 लाइन्स बनी हुई है गाइस, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप जो टेक्स्ट का साइज़ है उसको अगर आप 15 रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं 15 कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपने ये जो इफ़ेक्ट्स का ऑप्शन है, आपने जो टेक्स्ट है उसका इफ़ेक्ट लगाना है उसके ऊपर। तो मैं इस वाले आइकन पर गाइस क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आपने सबसे पहले क्या करना है, ये जो पहला ऑप्शन है इन का, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और फिर आपने आउट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर आपने इस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह करने के बाद आपने ऊपर ओके के बटन पर गाइस क्लिक कर देना है जो टिक का आइकन बना हुआ है। तो अगर आप इसमें से कोई और इफ़ेक्ट लगाना चाहें तो गाइस लगा सकते हैं। तो मैं इधर ओके टिक के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। फिर आपने इस लिरिक्स को वहाँ तक करना है जहाँ तक आपका जो पहला पार्ट बन रहा है। तो मेरा यहाँ तक बन रहा है तो मैंने इसको यहाँ तक कर लिया है। उसके बाद आपने गाइस क्या करना है, इसकी एडजस्टमेंट आपने अपने हिसाब से कर लेनी है। तो फिर आपने इसको सिलेक्ट करना है और आपने इधर आ जाना है एंड में, और इधर आपने जो डुप्लीकेट का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। इस तरह से ये आपका जो टेक्स्ट है दोबारा डुप्लीकेट हो जाएगा और दोबारा आपने नोट पैड में आना है और यहाँ से आपने जो दूसरा आपका लिरिक्स का पार्ट है उसको आपने कॉपी कर लेना है। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इधर मैं आके इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद इधर मैं जो पेंसिल का आइकन है एडिट बना हुआ है इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और जो दूसरा मैंने कॉपी किया उसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। इस तरह से आपने कर्सर को आगे लेके आना है और फिर आपने जो इफेक्ट है इस पर क्लिक करना है टेक्स्ट वाला और इधर आपने डुप्लीकेट पर क्लिक कर देना है। इस तरह से गाइस आपने एडिट करते जाना है और डुप्लीकेट करते जाना है। आपने मुकम्मल जो नात है उसको क्रिएट कर लेना है। तो हमारी नात बन के तैयार हो चुकी है। अब आपने गाइस क्या करना है, जो टेक का आइकन है इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने ऊपर सेव का जो बटन है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने रेजोल्यूशन को 1080p करना है। उसके बाद फ्रेम रेट को 60 FPS करना है। उसके बाद आपने सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। तो गाइस ये जो हमारी नात है ये सेव होना शुरू हो चुकी है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे।